ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो कहते हैं मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो। मैंने अब थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे का कर दिया, मेरे निमित्त कर्म करो। खैर साधना तो करना ही करना होता है, कि नहीं कि साधना बिल्कुल छोड़ दो, अब बैठो ही नहीं, कि भगवान ने कहा मेरे निमित्त कर्म करो। वो उसका सब्स्टिट्यूट है। 24 घंटे भगवान भजन नहीं कर सकता व्यक्ति, इसलिए 2 घंटा तो हम करें ही करें। इसके बाद जो 22 घंटा है उसको भी अपनी ड्यूटी करते हुए ऐसा कुछ कर्म करें जिसमें भगवान की उपस्थिति बनी रहे। उसका नाम होता मत कर्म परमो भव। कहते हैं मुझे अपनी बुद्धि में रखते हुए शुभ कर्म करते रहो। मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म परायण रहो। अब ध्यान की बात से नीचे की स्थिति आ गई। अब वो सरल थोड़ा रास्ता बता दिया भगवान, बोले ये भी ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। अब चौथा उपाय हो गया, सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। जो भी तुमसे होता है 24 घंटे में, बस शाम को खड़े होकर के भगवान के, है ना, मैंने जो कुछ किया है ये आपको समर्पित है। तो इसका मतलब ये नहीं सारा दिन हम खराब काम करें शाम को हाथ जोड़ लें, नहीं, उसको हम पश्चाताप करें कि आज मैंने गलत किया है, कहाँ कहाँ गलती की है। ऋषिकेश में एक योग साधना आश्रम में एक चार्ट लिखा हुआ प्रभु जी के समय का। उसमें प्रभु जी कहते हैं शाम के समय साधक को सोने से पहले अपने सारे दिनचर्या को देखे, सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या किया, उसका अवलोकन करें, और अगर गलती हुई है, गलत किया है, तो उसको सुधारने का प्रयास करें, पश्चाताप करें उसके लिए, ताकि कल आओ गौतम जी बैठ जाओ, मुनि जी बैठ जाओ, तो पश्चाताप करें कि भाई कल मैं ऐसा नहीं करूंगा, बैठ जाओ, कल मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो प्रण ले, प्रभु जी कहते हैं वो प्रण ले कि कल मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो इससे आदमी में सुधार आने की संभावना है। ये हर साधक का कर्तव्य है कि सुबह से शाम तक, शाम को एकांत में बैठ करके सोने से पहले थोड़ा हम अपने कर्मों का अवलोकन करें। कोई गलत किया है, हमने गलती हुई है, उसके लिए पश्चाताप करें, भगवान का नाम ले उतना ज्यादा, और कल उसको उस काम को न करने के लिए हम कटिबद्ध हो। तो ये ऋषिकेश उसमें चार्ट में लिखा हुआ है। अब तो सब बदल गया, वो सब देवी देवताओं के वो भी हटा दिए वहां से। पहले गंगा जी का स्वरूप था वहाँ। भैया कमेटियों की बात है, कमेटियाँ तो ऐसे कर लेती है, अब तो स्वतंत्र होती है। तो वहाँ मैं तो 4-5 साल की बात गया, उस बात तो वो दृश्य जो पहले था वो नहीं है वहाँ। गंगा जी का स्वरूप भी पता नहीं कहाँ है, कहाँ है। कहने का मतलब पहले वहाँ स्वरूप पुराने थे। तो वहाँ वो चार्ट में था प्रभु जी के समय का, साधक का, कि साधक को अपने योग मार्ग के अतिरिक्त किसी सत्संग में नहीं जाना है, योग के अतिरिक्त किसी सत्संग में नहीं जाना है। अब आपके लिए सत्संग तो सब बढ़िया होता है, क्यों नहीं जाना चाहिए, भगवान की चर्चा होती है, लेकिन प्रभु जी जानते हैं कि वहां जाकर के तो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग कहेंगे जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आप कहोगे तो मैं तो ध्यान लगाता हूँ जी आधा घंटा 1 घंटा, वो कहेंगे ध्यान लगाने की जरूरत क्या है, अरे तुम तो रामायण पढ़ो, कीर्तन करो, ढोलक बजाओ, भगवान के नाम का उच्चारण करो, यही सच्ची साधना है। ये आंख बंद करके करना तो बेकार की बात है। तो आप हो गए भ्रमित। इसलिए प्रभु जी कहते देखो जो रास्ता तुम्हें बता दिया है इसी में लगे रहो, और इधर उधर भटको नहीं, सत्संग में मत जाओ इधर उधर। अब आप तो कहेंगे प्रभु जी ने क्यों मना किया? प्रभु जी ने इसलिए मना किया कि वहां तरह तरह के विचार हैं, वो लोग बहिर्मुखी वृत्ति के लोग हैं। केवल भजन का मतलब है शब्दों से भजन गाना, ढोल बजाना, या गीता का पाठ करना, या स्तुति गाना। ये तो सबसे 3rd क्लास की बात मानी गई शास्त्रों में। जो हम वाणी से बोलते हैं ये साधना की दृष्टि से बहुत कम प्रभाव वाला है।
इसलिए तो हम लोगों का मार्ग है योग मार्ग, हम लोगों का मंत्र है, अपने अंदर ही अंदर उसका मनन कीजिए। आंख बंद करके अपने साधन हम लोग करते हैं, उसी को योग मार्ग कहते हैं। तो ये भगवान प्रभु जी ने कहा देखो दूसरे सत्संग में नहीं जाना है। तो अब यहाँ पर ये बात चल रही थी, भगवान ने कहा सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुर्यात्मा, जो भी कर्म तुम्हारे द्वारा हो रहा है उसका निरीक्षण करो और अपनी साधना में लगे रहो। थोड़ी बहुत गलती भी हो रही है उसको सुधारने का निरंतर प्रयास करो। शाम को गुरु के चरणों में जाओ और मन ही मन निवेदन करो। जरूरी नहीं आपको गुरु जी से कहेंगे, खड़े हो जाने पर गुरु जी सब समझते हैं। अगर आपके मन में पश्चाताप है तो गुरुदेव जानते हैं, वो आपके उसको बदल देंगे, आपके मन को बदल देंगे। लेकिन आप जाएंगे ही नहीं तो थोड़ी बदलेंगे। तो इसलिए ये नियम वहां लिखा हुआ है। तो भगवान ने कहा अपने सब कर्मों का त्याग मेरे लिए कर दो, कोई फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो, इससे भी तुम सफल होंगे, आगे तुम्हारा परलोक सुधरेगा। अब आगे के श्लोक में भगवान ने कहा देखो जो अभ्यास है, जो मंत्र जप है, ये इसको कहते हैं अभ्यास, मंत्र का जप करना। तो एक सूत्र दिया है, 12वां सूत्र है वो, शायद जो मनन करते हैं इनको पता होगा, 12वां सूत्र है, 12वें अध्याय का 12वां सूत्र, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात है। 12वें का 12वां है, सही है, नित्य पाठ करते हो के श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागात् शांति विनम्र। कहने को बड़ा शॉर्टकट है। भगवान कहते हैं देखो मंत्र जब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे कुछ आगे भी ये यहीं तक नहीं रहना कि मंत्र जाप ही करते रहे, ध्यान नहीं किया। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं मंत्र जप करो 2 घंटा, 1 घंटा करो ध्यान, बिल्कुल एकदम मन के उससे ऊपर उठ करके। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, कहते मंत्र का जो अभ्यास कर रहे थे उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। मैंने धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगेगा, ज्ञान होने लगेगा, अध्यात्म ज्ञान की ओर तुम बढ़ोगे, तुम्हें कुछ प्रकाश दिखने लगेगा। मंत्र जप करने से अंदर प्रकाश दिखता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मंत्र जप इतना करो कि मंत्र आपके मन में घूमने लगे और मन प्रकाशित हो जाए। और मन जब प्रकाशित हो जाए तो आगे फिर बुद्धि भी प्रकाशित होती है, और बुद्धि जब प्रकाशित हो जाए तो आत्मदर्शन का वो अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। एक बात कहते हैं। अब भगवान यहाँ पर रुके नहीं है, कहते ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, कहते ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अब आप कहेंगे पहले तो भगवान ने कहा ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अब कहते ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, कहते ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अब आप कहेंगे ज्ञान की तो बड़ी चर्चा है शास्त्रों में, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है ना। ज्ञानात् मुक्ति नहीं, ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते, गीता में 6वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाली वस्तु नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं नहीं, ज्ञान से भी कोई ऊंची चीज है। तो कहते ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अभी जो धारणा ध्यान की बात चल रही थी उससे जो है कहते ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान का मतलब होता है मन को तल्लीन करना, अपने लक्ष्य में, अपने भगवान में, इष्ट में लगा देना पूरा पूरा। तत्र प्रत्येकता ध्यान पतंजलि जी ने कहा, जैसे तेल की धार, पानी की धार छोड़ दें, वो धार बीच में कटे नहीं। ध्यान की प्रक्रिया की तुलना इस बात से की है। तो भगवान कहते ध्यानम, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ। साधक का मन अपने इष्ट में जुड़ा रहे काफी देर तक, उसी का नाम ध्यान कहते पतंजलि। प्रत्यय एकतानता ध्यानम, मैंने
जो उसका वृत्ति है वो अपने लक्ष्य से जुड़ी रहे बहुत देर तक, उसी का को ध्यान बताया। तो यहाँ भगवान कहते हैं ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर ही भगवान अभी रुके नहीं, कहते फिर ध्यान में अगर हम आरूढ़ हो जाए, अच्छा ध्यान लग जाए, इसका परिणाम क्या होगा? कहते हैं ध्यानात् कर्म फल त्यागा। अगर ध्यान आपका पुष्ट हो जाए, ठीक प्रकार से आप ध्यान कर लेते हो, कहते कर्म फल त्यागा। जितने भी हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, हमें फल भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग में जाओगे, फिर आकर के फिर मनुष्य बनोगे, ये क्रम तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बुरे कर्म का जो है नरक मिलेगा। तो इसलिए कहते ध्यानात् सर्वकर्म फल त्यागम। ध्यान करने से ध्यान की जो अग्नि होती है, ध्यान की जो शक्ति होती है, कर्म फल जितने भी कर्म हैं, कर्म के बीज हैं, वो जल जाते हैं। ऐसा योग शास्त्र में पातंजल दर्शन में बताया है कि कर्मों के बीज को हम कैसे खत्म करें। दो तरीका बताया कर्म के बीज को नष्ट करने का। कहते हैं बीज को भून दो, बीज को या तो बीज को आग में डाल दो, भून दो, या फिर उसको उबाल लो। बीज को किसी की बीज की तरह उबाल देते हैं तो फिर उपजता नहीं है। इसलिए कहते हैं ध्यानात् कर्म फल त्यागा। ध्यान करने से जो भी हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं, कोई भी प्रभावी नहीं होगा, कोई हमें कर्म फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हम पाप और पुण्य से रहित हो जाएंगे। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, कहते हैं ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागात् शांतिर अनंतरम। त्याग किसका हुआ? त्याग का हुआ कर्म फल का। कर्मों के जो बीज थे उसको आपने जला दिया, ज्ञान की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से, समाधि की शक्ति से। तो कहते हैं इसके बाद जो आपको शांति चाहिए वो त्याग से मिलेगी। कामनाओं का त्याग, गीता में भगवान ने कामनाओं के त्याग पर बहुत बल दिया है। त्याग का मतलब कामनाओं का त्याग करना, सर्वकर्म फल त्यागम। सारे कामनाओं को हम छोड़ दें, केवल एक कामना रहे कि हम अपने आत्मस्थिति को प्राप्त करें, अपनी आत्मा को जाने जो हमारे अंदर है, जो हमारी सब चीज है, जो हमारी आत्मा है, उसको हम जाने। यही है ना, इससे ही शांति मिलेगी। कहते त्याग, कर्म फल का त्याग जरूरी है। तो कर्म फल का त्याग बिना योग के नहीं होता, बिना समाधि के नहीं होता। समाधि की जो अग्नि है, विवेक ख्याति कहो, इसको रितंबरा कहो, ये अग्नि है, ये कर्म के बीज को जलाती है। जब तक योगी नहीं बनता व्यक्ति, तब तक जन्म मरण का चक्कर उसका बना ही रहता। इसलिए एकदम तीव्र योग अभ्यास करना पड़ेगा, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, मन को बिल्कुल एकाग्र करना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी, उससे पहले नहीं बनने वाली है। इसलिए भगवान कहते हैं त्यागात् शांतिर अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है, फिर उसको अखंड शांति मिलती है, फिर उसको कोई गिराने की कोई स्थिति उसकी नहीं होती है। अब आगे भगवान कहते देखो हमने बता तो दिया है योग की प्रक्रिया, भक्ति की प्रक्रिया बता दी, अब थोड़ा व्यावहारिक बात बता रहे हैं। यस्मानुद्विजते लोको लोकानुद्विजते चया हर्षामर्ष भयो द्वैगे मुक्तो यशा चमे प्रिया। सुबह पाठ किया हम लोगों ने, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूं। तो 12वें अध्याय तक तो भगवान ने कहा त्याग से शांति मिलती है, तो शांति की स्थिति उसको हो गई। अब कहते हैं फिर भी व्यावहारिक जीवन में वो रहेगा तो समाज है, समाज में रहना पड़ता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो वहां पर उसको संभल के रहना पड़ेगा। इसलिए उधर तो यम नियम की बात कही गई है, सत्य अहिंसा आदि, उसी के तुल्य बात यहाँ पर भगवान ने कही है। कहते हैं यस्मानो द्विजते लोको, जिससे दूसरे लोगों को उद्विग्नता नहीं होती है।
मैंने ऐसा प्रयास करे व्यक्ति कि किसी के मन को दुख ना हो, मनसा वाचा कर्मणा, बिना मतलब के किसी को परेशान करने की नियत न रखे, है ना। इसलिए यस्मानो द्विजते लोको, जिस व्यक्ति से जिस साधक से दूसरे लोगों के मन में उद्विग्नता नहीं होती है, ऐसा वो काम नहीं करता, ऐसा वो वाणी नहीं बोलता है, ऐसा कोई एक्शन नहीं करता है जिससे दूसरे के मन को दुख हो, ठेस पहुंचे। पहली बात एक तो ये नहीं करता। लोका नो द्विजते चया, कोई उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो भी परेशान ना हो गए, ये कठिन काम है। चलो ये तो हम कर सकते हैं कि चलो हम थोड़ा संयम बरते, नहीं हम कहेंगे किसी को बुरा नहीं करेंगे, लेकिन अब कोई पीछे पड़ गया आपको अपमान ही कर रहा है, कुछ न कुछ कर ही रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, तब भी आप स्थिर रहें, समचित्त रहें, ये बड़ा थोड़ा कठिन काम है। लेकिन भगवान ने कहा है ना, लोकान न द्विजते चया, लोकात न उद्विजते चया, लोगों से अपने मन को उद्विग्न नहीं होने देता। अब ये हम लोगों के जीवन, सबके जीवन में उतारने वाली बात है। लोकान न द्विजते चया, लोगों से, दूसरे लोगों के किसी भी हरकत से, किसी की वाणी से, क्रिया से, है ना, खुद जो है परेशान नहीं होता। लोग कोशिश करेंगे आपको परेशान करने की, लेकिन आप जो है अपने तक आने ही ना दो उसको, आ दो तो बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाओ, है ना, आपको कोई असर ना हो। इसलिए भगवान ने कहा हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्त, तीन बात और कही, हर्ष, अमर्ष और भय। कहते हर्षित भी नहीं होना चाहिए साधक। हम लोग खुश हो जाते हैं, कोई बात हो गई, कहीं पास हो गए तो खुश हो गए, कुछ पैसा मिल गया, कुछ जमीन बिक गई तो खुश हो गए, हाँ बड़े नाचने लगे, हो मेरा काम तो हो गया, मेरा काम तो हो गया, हर्षित होते हैं। लेकिन हर्ष के साथ में फिर दुख भी बना हुआ है, समाज है, दुनिया है, ये सब जोड़े हैं। हर्ष जहाँ है वहाँ दुख भी है, हर्ष है तो विषाद है, सुख है तो दुख है, सर्दी है तो गर्मी, ये सब जोड़े हैं, जोड़े के। तो हर्ष, भगवान कहते हैं हर्ष में भी बहुत हर्षित मत हो। आपके अनुकूल कोई बात हो गई तो उछलो कूदो नहीं, पहली बात है। अमर्ष, अमर्ष होता है दूसरे की उन्नति को सहन नहीं करना। जो दूसरे उन्नति कर रहा है, अपने ठीक से कर रहा है, अपने प्रयत्न से कर रहा है, लेकिन हम उसको सहन नहीं करते, दूसरे की उन्नति को, पड़ोसी की उन्नति को हम सहन नहीं करते, उसको कहते अमर्ष, उसको कहते जलन। तो भगवान कहते अच्छे लोगों को ये नहीं करना है। क्यों जले हम किसी से? उसकी अपनी मेहनत है। अगर वो गलत कर रहा है, हम कहते नंबर 2 का करता है, ये करे, वो करे, हमें उससे क्या लेना देना। और अगर सच्चे अपने तरीके से कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम अपने मन को क्यों जलाएं? तो भगवान कहते अमर्ष से आप दूर रहो, है ना। तो कहते हैं जलन से दूर रहो, किसी की उन्नति से को आप, उससे आप परेशान मत हो। वो भय, तो भयभीत नहीं होना चाहिए, किसी से भय नहीं मानना चाहिए। जब आदमी कोई अपराध करता है तो वो भयभीत रहता है, मेरे अपराध को कोई न कोई देख लेगा, गवर्नमेंट पकड़ लेगी मेरे गलत कामों को, या कोई है ना समाज में भी कोई मेरी उसको देख लेगा, तो आदमी को भय रहता है। तो निर्भय रहने की बात भगवान ने गीता में कही है। अभयम सत्व संशुद्धि 16वें अध्याय। साधक को निर्भय रहना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। गलत काम करोगे नहीं तो नहीं डरोगे, अगर आप गलत करते हैं तो भय बना रहेगा। तो इसलिए भय कहा भगवान ने। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेगे और उद्विग्नता। आपका मन डामाडोल नहीं होना चाहिए, आप अपने मन को डामाडोल रहित रखें। तो भगवान कहते ऐसा जो साधक है मेरा भक्त, वो मुझे बहुत प्रिय है। क्या कहा? जो अपने
मन को ऐसे बना लेता है, व्यवहार को ऐसा बना लेता, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। तो हम अपने आप देख लिए हम लोग, ये बात हम पे उतरती कि खरी उतरती है कि नहीं। आगे फिर भगवान ने इसी तरह की मन को समता रसता की बात कही है ना। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग वर्जिता। कहते हैं मान में, अपमान में, सर्दी में, गर्मी में अपने मन को एक जैसा रखे, वो भक्त मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा हो स्तुति हो उसमें एक जैसा है, और मौन रहे। साधक को चाहिए मौन रहे। वहां ऋषिकेश वाले उसमें वो भी लिखा हुआ था कि साधक को मौन रहना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। इस दुनिया में अपने शरीर को चलाने के लिए कम से कम आवश्यकता से आप प्रसन्न रहे, इसका नाम है संतुष्टो येन केनचित्। जो भी आपको जैसा भी मिल रहा है, पहनने को, खाने को, आपका गुजारा तो हो रहा है। खामखा दूसरे को देख करके आप ताबड़तोड़ मत रहो कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो ये नहीं। अरे आपको जितना चाहिए उतना तो है, तो उसमें संतुष्ट रहो। हमें तो अपना मार्ग, हमारा तो रास्ता दूसरा है, उसमें असंतोष करना है। किसमें असंतोष करना है? भजन में। हमारा भजन नहीं हो रहा है, इससे आप खिन्न रहेंगे, आपके कम हुआ भजन है, इसमें असंतोषी बने रहो। लेकिन सांसारिक वस्तुओं में क्या असंतोष करना है? 2 रोटी खा लो, जीवन तो भी बनेगा। दुनिया भर के पकवान बना लो, आधा खाए, आधा फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, तो ये बर्बादी करते हैं लोग, है ना। तो भगवान कहते संतुष्टो ये न केनचित्। अरे आपको जितनी जरूरत है, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज तो चाहिए। तो भगवान कहते हैं अगर उससे आपका गुजारा होने लायक है तो इसमें संतुष्ट रहो। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी असंतुष्टो येन केनचित्। आगे अनिकेता सर्वत्र भक्तिमान करके। अब भगवान कहते हैं अनिकेता। अब अनिकेता का मतलब तो ये होता है कि मकान की भी जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे भाई हम तो गृहस्थी आदमी, हम तो 4-4, 5-5 मकान बना रखे, तो भगवान कहते हैं मकान मत रखो। ऐसा नहीं है। अनिकेता का मतलब है उस घर आदि से भी आप ज्यादा वो न रखें, लगाव न रखें। और ये जो हमारा शरीर है यही नहीं रहेगा, उस घर का क्या होगा? वो तो मिट्टी पत्थर का हमने जोड़ जोड़ के बना दिया है ना। वो मकान तो किराए का मकान है या आपका अपना मकान है, लेकिन वो मकान आपके साथ में नहीं जाएगा। जिसको आपने अपना मकान समझ लिया है, शरीर को, इसको ही जब हमें छोड़ना पड़ेगा एक दिन, तो उस मकानों का क्या करेगा? इसे 10 मकान बना लो। तो अनिकेता, भगवान कहते हैं घर में ज्यादा आसक्ति मत रखो। और ये भी घर है, ये भी निकेतन है। शरीर क्या है? निकेतन। एक तो बाह्य घर हो गया, एक ये भी निकेतन है, आपका घर है ये शरीर। इसमें भी ज्यादा आसक्ति मत रखो। ये भी कांच का, जीवन कांच का, अचानक फूट जाएगा। ये ऐसा घड़ा है, थोड़ी सी लापरवाही हुई तो गए, कोई बीमारी हो गई गए। तो इसलिए अनिकेता, इसमें आसक्ति मत रखो। लेकिन शरीर से काम लेना है, इसलिए शरीर को भी बर्बाद मत करो। आसन करो, इसको सही रखो, चुस्त रखो, दुरुस्त रखो, शक्तिवान बनो, ताकतवर रखो, क्योंकि शरीर से ही तो भजन होगा। मुक्ति का मार्ग ये शरीर ही है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। प्रारंभिक मुख्य धर्म का साधन जो है वो मुख्य है शरीर। शरीर ही नहीं होगा कोई भजन नहीं होगा। और मनुष्य के शरीर से ही भजन होता है, एक विशेष बात है। 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं, भजन करने की सामर्थ्य, भजन करने की संभावना केवल मनुष्य जीवन में है। इसलिए अनिकेता कहते ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखिए आप,
वेद में लिखा है कुर्वन्नेवे कर्वाणि निज विशेषक गुण समा, है ना। ईशावास्योपनिषद का मंत्र हमारे गुरुदेव भी बहुत बोला करते थे। कुर्वन्नेवे कर्वाणि